हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ सैमसंग M01 कोर, इसकी FRP को आप कैसे 1 क्लिक में रिमूव कर सकते हो। दोस्तों, आजकल क्या हो रहा है, जितने भी जो सैमसंग के फ़ोन हैं उनमें मोस्ट ऑफ में क्या है 10 और 11 और 12, ये जो 3 वर्जन आ रखे हैं ना, इसमें दिक्कत होती है FRP को रिमूव करने में। तो कई बार होता है कि आप बाईपास मेथड यूज़ करते हो, उसमें भी कई सारे स्टेप करने के बाद भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो अगर आपके पास UMT डोंगल है तो बहुत ही ईजी तरीका है, क्योंकि आजकल जितने भी जो फ़ोन है ये इन्होंने UMT में अपडेट दे दिया है सैमसंग का कि इसकी FRP को आप 1 क्लिक में रिमूव कर सकते हो। तो अगर आपके पास MT के UMT टूल है तो इन फ़ोनों को आप ईज़िली कोशिश ये करो कि UMT डोंगल से अनलॉक करो। इससे आपका टाइम भी बचेगा और जो काम है आपका वो प्रॉपर हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, मेरे पास जो एक फ़ोन है ये M01 कोर है, और मैं आपको बताऊंगा आज कि M01 कोर अगर आपके पास भी है तो आप इसे कैसे 1 क्लिक में इसकी FRP को रिमूव कर सकते हो। तो इस वीडियो को कंटिन्यू बिना स्किप करे आप देखना, ठीक है। और कैसे मैं इसकी FRP को 1 क्लिक में रिमूव करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आपके पास ये फ़ोन है तो फ़ोन को ऑफ़ करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने फ़ोन को ऑफ़ कर दिया है। और इसकी जो FRP हो ध्यान रखना, वो आपको टेस्टेड पॉइंट को टच करने के बाद ही हटा सकते हो। तो इसलिए मैंने इस फ़ोन को पहले ही ओपन कर दिया ताकि बाद में दिक्कत ही ना हो। उसका दोस्तों करना क्या आपको, मैंने बता दिया आपको कि जैसे अगर आपके पास UMT डोंगल है तो आप उसके ज़रिए इसकी FRP को रिमूव कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको UMT डोंगल लगाना है। अब मैंने ऑलरेडी इसके अंदर लगा रखा है। आपको अपनी PC में इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद MT के टूल ओपन करना है, जो अल्टीमेट टूल का एक पार्ट है। कई बार ये ओपनिंग में थोड़ा टाइम लेता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। फाइनली जो हमारा टूल है अल्टीमेट मल्टी टूल MT के वर्जन 5.1, कोई भी वर्जन आप यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको 5.1 ही, अगर आपके पास ओल्ड है तो आप ओल्ड यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर भी कर सकते हो। वैसे बेस्ट ये होता है कि अगर लेटेस्ट वर्जन यूज़ करो तो उसमें जब भी हम इसकी FRP को रिमूव करते हैं तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। तो यहाँ पर हमें यूज़ करना है क्योंकि हमें FRP रिमूव करनी है। तो जस्ट यहाँ पे देख लो, आप थर्ड ऑप्शन है रीसेट FRP, इस पर क्लिक करना आपको। और क्लिक करने के बाद वैसे आप चाहो तो यहाँ पे कोड का ऑप्शन भी खोल सकते हो डिवाइस मैनेजर में जाके, क्योंकि ध्यान रहे कि अगर ये फ़ोन आपका पोर्ट बना रहा हो तो ही FRP हो पाएगा, अगर पोर्ट नहीं आएगा तो FRP नहीं हो सकता। यहाँ पे मैंने रीसेट FRP पे लिख दिया। उसके बाद किस पे क्लिक करना आपको, एक्सक्यूटिव पे। एक्सक्यूट पे क्लिक करने के बाद ध्यान रखना इसकी जो FRP है वो टेस्टेड पॉइंट्स होगी। और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ जो LCD का कनेक्टर है, इसके जस्ट यहाँ पे देखना एक पिन है जो हमारा टेस्टेड पॉइंट है, क्योंकि जब तक हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो फाइनली मैंने फ़ोन को ऑफ़ कर लिया। ऑफ़ करने के बाद अब इसकी जो टेस्टेड पॉइंट है उसको मैं टच करने जा रहा हूँ। तो ध्यान रखना इसमें जो टेस्टेड पॉइंट है, एक ग्राउंड लेना आपको और एक टेस्टेड पॉइंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करना आपको, डाटा केबल इसके अंदर इंसर्ट करना है। जैसे आप डाटा केबल इंसर्ट करोगे तो आपका जो फ़ोन है, आप यहाँ पे देख सकते हो पोर्ट स्टार्ट हो गया। और साइड में जो मैंने टूल ओपन किया था इसके अंदर जो FRP रीसेट है वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब फाइनली हमें लास्ट में ये चेक करना है कि यहाँ पे जो रीसेट FRP है वो डन है या फेल्ड है। अब फाइनली यहाँ पे देख सकते हो आप रीसेट FRP सक्सेस। सक्सेस का मतलब है कि इस फ़ोन के अंदर जो FRP लगी थी वो पूरी तरीके से हट चुकी है। अब उसके बाद करना, अपने फ़ोन को आपको PC या लैपटॉप से डिस्कनेक्ट करना है। कई बार क्या होता है, कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे सिंबल नहीं आते, तो कोई नहीं, हम इसको डाटा केबल रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद अब फाइनली हमें फ़ोन को ऑन करना, ऑन करके चेक करना है कि इसकी FRP रिमूव हुई है या नहीं हुई है। फाइनली आप देख सकते हो जो मैंने मॉडल बताया था आपको, सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर, वही मॉडल है हमारे पास। रीसेट FRP के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा कि जब तक इसकी प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए।
और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आपको कभी पता करना हो कि इस फ़ोन के अंदर FRP रिमूव हुई या नहीं हुई बिना फ़ोन को स्टार्ट करे, तो इसका एक मेथड होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हाँ, इसकी FRP पूरी तरीके से रिमूव हो चुकी है। जैसे कि अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे इस फ़ोन की वीडियो में, तो वहाँ पे देखा होगा आपने कि यहाँ पे एसेबिलिटी का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे एसेबिलिटी का ऑप्शन आ चुका है। तो सैमसंग की एक खासियत है कि जिस फ़ोन के अंदर एसेबिलिटी का ऑप्शन आ जाए, उसके अंदर ध्यान रखना कि FRP नहीं है। और जिसके अंदर सिर्फ इमरजेंसी दिखाता हो, तो इसका मतलब क्या है, इमरजेंसी कॉल का मतलब कि इसके अंदर FRP लगी हुई है। अब फाइनली आप इसको बढ़ा सकते हो और इसकी FRP जो है वो पूरी तरीके से रिमूव हो चुकी है। तो दोस्तों ये दिक्कत अधिकतर जितने भी फ़ोन आ रहे हैं अभी, खासकर जो 11, 12 वर्जन में है, तो इनमें बाईपास से बेस्ट मेथड यही है कि आप इनका यूज़ करो। इससे ऑटोमेटिक जो आपकी FRP होगी वो 1 क्लिक में रिमूव भी हो जाएगी, आपका टाइम भी बचेगा और ज़्यादा मेथड यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये मेथड ध्यान रखना दोस्तों सिर्फ उनके लिए है जिनके पास UMT डोंगल है, क्योंकि बिना UMT डोंगल के आप इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे पास था तो मैंने यूज़ किया और मैंने आपको बता दिया कि किस किस स्टेप का आप यूज़ करोगे और इसकी FRP को रिमूव कर सकते हो। क्योंकि ये अब के जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं नए में, इन सब के जो अपडेट है वो UMT डोंगल में आ चुके हैं। फाइनली आप देख सकते हो इसके जो FRP हो रिमूव हो चुकी है और जो इसके नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं वो यूज़ कर रहा हूँ। ले आओ ना किसी से सामने आते हैं। फाइनली आप देख सकते हैं इसकी जो FRP है वो टोटली रिमूव हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।